Students, I am Achal Sharma and you are watching eVidya channel. Today we are going to start with basics of maths, and in basics of maths we are going to start algebra. Algebra is very important organ of mathematics. Without algebra you cannot do anything. अलजबरे के बगैर आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो भी इसको समझें थोड़ा सा, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये है ही। तो इसको बहुत डिफ़िकल्ट समझा जाता है, और जैसे ही अलजबरा शुरू होता है तो बच्चे जो हैं वो डिफ़िकल्टी फील करना शुरू कर देते हैं और मैथ से परे हटना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि अर्थमेटिक में पहले वो माइनस, डिवीज़न, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स जैसे जो कंसेप्ट शुरू होती हैं तो उनको मैथमेटिक्स में मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे अलजबरा जैसे शुरू होता है तो मैथ्स में और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं दोनों ही इससे फ़ायदा उठाएं। पेरेंट्स क्योंकि बच्चों को समझा सकते हैं कि बेटा इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, तो आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो अलजबरा मुश्किल नहीं है, और सारा जो बेस है, मैथमेटिक्स का बेस है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। हम प्लस माइनस से शुरू करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन कुछ बोर्ड पर लिख दिए जाएं तो देखा गया है कि अक्सर बच्चे गलत करते हैं। 8th 9th तक भी इनके जो आंसर हैं वो गलत देते हैं। होता क्या है कि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट का पता नहीं है। तो 3x + 2y वो कहेंगे जी 5xy ज़्यादातर, या 1xy माइनस करेंगे तो 1xy कर देंगे। तो दीज आर इनकरेक्ट आंसर, ये ठीक नहीं होता। इनको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। जब भी ऐड करना है या माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने लाइक टर्म्स को कर। जैसे रुपीज़ में से रुपीज़ निकाले जाते हैं, मीटर में से मीटर निकाले जाते हैं। कोई भी राशि एक जैसी होनी चाहिए, ये नहीं कि रुपीज़ माइनस मीटर कर दो, ऐसे नहीं होगा। ऐसे अलजबरा है, एक्स में वाई ना प्लस होगा ना माइनस होगा। तो आज का हमारा कंसेप्ट जो है प्लस माइनस और थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के बारे में होगा। तो 3x + 2y वी कैन नॉट ऐड, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा सेम, यानी ये ऐसे ही रहेगा, जो भी है सेम लिख दो या ऐसे ही रहेगा, वी कैन नॉट ऐड। नेक्स्ट माइनस करना है, माइनस भी ये नहीं हो सकता है। माइनस और प्लस में लाइक टर्म्स आर एडेड, इसको लाइक टर्म्स कहते हैं। लाइक टर्म्स याद रखना, एक जैसी जो राशियां हैं उनको आप जोड़ कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड। पावर बराबर नहीं है तो भी नहीं ऐड कर सकते। पावर शुड आल्सो बी सेम। पावर इज नॉट, एक्स तो बराबर है, राशियां बराबर है एक्स की, लेकिन पावर्स आर नॉट सेम, इवन देन यू कैन नॉट ऐड। तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। तो ये तो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट हम नहीं करते। तो किनको करते हैं हम करते हैं लाइक टर्म्स को। लाइक टर्म्स को हम ऐड करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई, अनलाइक टर्म्स कैन बी मल्टीप्लाइड, जैसे 3 to the 6 और x और y, ये वेरिएबल्स कहे जाते हैं, ये कांस्टेंट कहे जाते हैं। क्योंकि कांस्टेंट है 3 तो 3 रहेगा। इंडिया में भी 3 है, इंग्लैंड में भी 3 है, 3 की वैल्यू 3 है। ऐसे 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, हर जगह पर 2 ही रहेगी। लेकिन x और y जो है ये चेंजेबल है, वेरिएबल है, ये इनकी वैल्यू बदल सकती है। तो इसलिए इनको वेरिएबल्स कहा जाता है, x और y को वेरिएबल। नाउ मल्टीप्लाई 3 + 6 xy, ये इकट्ठे हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन निकल जाएगा। देन वी हैव here powers are not same, but even then these can be multiplied. तो अगर बेस एक जैसा हो, बेस इज इक्वल, देन यू कैन ऐड द पावर्स। इसको तो मल्टीप्लाई ही करना है,
लेकिन एक्स को क्या करना है 6x⁵, तो पावर कैन बी एडेड। तो वाई पावर्स आर एडेड, 3 to the 6 तो ठीक हो गया मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्यों ऐड हो गए? लोग पूछते हैं ये 3 to the 3 और 2 6 होना चाहिए था, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर कैन बी मल्टीप्लाइड, बट पावर कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, पावर शुड बी एडेड। हाउ पावर्स आर एडेड? देखिए 3x², इसको आप तोड़ कर लिख दो, x² होता है 2 बार x इंटू x, और ये होता है x कितनी बार 3 टाइम्स x³, इसको क्यूब भी बोला जाता है, स्क्वायर भी बोला जाता है, x⁻², और स्क्वायर x², x⁻3 और x³, वेरी सिंपल। चलो x की 3 ही बोल लो आप, x की 2, जिनका बेस मैथमेटिक्स का नहीं है वो x की 3 भी बोल लें, कोई बात नहीं, x⁻3, x⁻2, अब 2 बार का मतलब है 2 x इंटू x, 3 बार का मतलब है 3। सो नाउ यू कैन मल्टीप्लाई 3 to the 6, x कितने हुए 1 1 1 1 1, पावर लिखते नहीं है पर 1 होती है, तो ये कितने हो गए x5, इसलिए ये फार्मूला बन गया कि पावर्स शुड बी एडेड व्हेन वी मल्टीप्लाई, इफ द बेसिस आर सेम द पावर्स शुड बी एडेड व्हेन वी मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, क्या होता है, जो कांस्टेंट है, जो इसके कोएफिशिएंट, इनको कोएफिशिएंट कहा जाता है, जो कोएफिशिएंट लगे हुए इनके साथ, कोएफिशिएंट का मतलब जो साथ लगे हुए, इनको मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन पावर्स को ऐड करना है कब? जब बेस सेम हो। तो ये आप मल्टीप्लाई देखो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, अगर थोड़े छोटे बेसिक्स आपको पता है तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अगर बेसिक्स का नहीं पता है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बजाय कि इसको ऐड करें पावर्स को, तो ये बड़ा ज़रूरी है, हमें बेसिक जानना होता है, और इसको मल्टीप्लाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब ऐड करने की बात एक बार फिर कर दो, 3x + 2x 5x हो गया, इसमें 5x की 2 निकाल देना, पावर नहीं, पावर शुड नॉट बी एडेड, ये ऐसे का ऐसे ही रहे, 3 रुपीज़ 2 रुपीज़ ₹5 आएगा, 5 रुपीज़ स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये मल्टीप्लाई में होता है स्क्वायर, जैसे मल्टीप्लाई में क्या है 3 मीटर इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर, इन एरिया यू हैव डन ऑलरेडी। तो इसमें अगर x को करेंगे ऐसे ही बेटा x² आ जाएगा, 3x², 6x² आ जाएगा, तो पावर शुड बी एडेड, 1 1 1 नहीं होना, 1 1 2 हो जाना, तो ऐसे जैसे मीटर में हुआ था ऐसे इसमें हो जाएगा, तो पावर जो है दैट शुड बी एडेड। पर मैथ में क्या, प्लस में क्या है, एडिशन में क्या है, इसमें 3 to 5 हो गया, x साथ में आ जाएगा, x की पावर नहीं बढ़ेगी, तो ये याद रखना है। अब इसमें पावर्स भी सेम है, बेस भी सेम है, तो दिस कैन बी एडेड, पावर शुड बी सेम। अगर 3 आ गया यहाँ पर फिर नहीं है होगा, ये हो सकता है कुछ भी, पर ये सेम होने चाहिए, ये भी सेम होने चाहिए, तो पावर शुड बी सेम, बेस शुड बी सेम, देन यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5x², अगर सब्ट्रैक्ट करोगे ये आ जाएगा 1x², तो 1 तो हम लगाते नहीं हैं, लगा लो तो भी कोई बात नहीं, पर आमतौर पर हम लगाते नहीं हैं, इसको ऐसे ही लेंगे। 1x² क्लियर है, ये एक ही है, अगर कुछ नहीं लगा इसमें तो इसका मतलब है ये एक ही, इट इज़ 1। Okay, so this was about addition and multiplication of algebraic quantities, basic जो है मैथ्स के, इसमें अलजबरे में how to add, how to subtract, अलजबरे के लिए ऐड हो गया, एडिशन हो गई, प्लस कहते हैं, सब्ट्रैक्शन जो है इसको माइनस कहते हैं। तो मल्टीप्लाई जो है 3 चीज़ें हमने बताई अलजबरे में, इसको मल्टीप्लाई को ऐसे लिखते हैं, आप जानते हैं सभी। अब ये है कि करना कैसे है, 3m × 2m 6m² याद रखना है, स्क्वायर हो जाता है, पावर इज एडेड, 3 × 2 6 x² हो जाता है, 3x की 2 3 × 2x⁻3, ये
3 × 2 6, x की 5 हो जाते हैं। तो ये बड़े आसान चीज़ें हैं, ये उनके लिए नहीं है जो मैथमेटिक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं। ये उनके लिए है जो अभी इनिशियल स्टेज पर हैं, 6th 7th में हैं, 8th में हैं बच्चे, या वो बच्चे जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं, जिनको 9th 10th के भी बच्चे हैं लेकिन बेसिक्स आर नॉट क्लियर, या पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को गाइड करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा है कि सिंपल सी बातें हैं। जब भी हम ऐड करते हैं तो पावर देख लो, बेस देख लो, दैट शुड बी सेम। नहीं सेम है तो ये नहीं होंगे, उसको रहने दो ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अब मैं एक सम और करता हूँ छोटा सा, लाइक टर्म्स के बारे में, एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का हो सकता है। लाइक टर्म, होल लाइक टर्म्स आर एडेड। अगर ये तो एक्स ही था, अगर एक्स वाई जेड 3 चीज़ें आ जाए, या ए बी सी आ जाता है, या इस तरह की कुछ और चीज़ें आती हैं, तो कैसे ऐड करना है, हाउ टू ऐड। सी ऐसे मान लो लिख दिया आपने x + y + 2z + z + y 2y - 3x। तो कैसे करना है, या वो इसको दो स्टेटमेंट ऐसे कर देता है तो भी ये ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो दो मेथड होते हैं, एक रो मेथड होता है सीधा ऐड कर दिया जाता है, कुछ लोग वो पसंद करते हैं, कुछ होता है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में थोड़ी सुविधा है, आई विल बी डूइंग दैट। तो इसको आप x + y + 2z और लाइक टर्म जो है उसके नीचे रखनी है। अब z आ गया तो z जो है पहले नहीं डाल देना, उसको z के नीचे ही रखना है, z को z के नीचे ही रखना है। तो प्लस, अगर कुछ नहीं आ गया तो +1 है समझ लो। 2y है तो 2y डाल दो, y के नीचे y, और 3x जो है x के नीचे। तो ये होती है लाइक टर्म्स, x के नीचे x, y के नीचे y, z के नीचे z। आप x में y नहीं ऐड कर सकते, बच्चे लिख देते हैं ऐसे ऊट पटांग जो मर्जी। तो आप क्या करोगे, x के नीचे x लिखोगे, पहली बात तो ये है। उसके बाद क्या करोगे, नाउ ऐड दिस। ऐड का मतलब ये नहीं कि ऐड ही करते जाना आपने, अगर माइनस का साइन आ गया तो वो माइनस हो जाएगा। एक माइनस है, याद रखना, एक माइनस है तो आप माइनस करोगे, दो माइनस है तो प्लस करोगे, और इसके बाद साइन कौन सा होगा, साइन होगा जो बड़ी चीज़ है, ये ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। यहीं पर ही बहुत सी गलतियाँ, बहुत से कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है। तो ये मैंने इसलिए लास्ट में किया है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। माइनस से दो इकट्ठी हो जाए, मान लो ये मैं माइनस का लिख देता हूँ, तो ये दो माइनस होंगी, वो तो प्लस जाएगा। ये उधारे होते हैं, जैसे आपने 1 रुपए के गोलगप्पे खाए, अगले दिन 3 रुपए के खा ले, कहा यार मैं कल को 4 तेरे को इकट्ठे ही दे दूंगा, पर ये उधार है, नेगेटिव, आपके पास नहीं है, यू हैव टू पे। तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, पर साइन प्लस का नहीं होगा, साइन माइनस का रहेगा, उधार ही है ये 4x। एक माइनस हो, मान लो ये z माइनस का है आपका, तो ये आपका यहाँ माइनस आ जाएगा। एक माइनस हो तो माइनस होगी, दो प्लस हो, दो माइनस हो तो प्लस होंगे, पर साइन किसका होगा, सीधा याद रखो बड़ी चीज़ का, जो बड़ी राशि उसका साइन होगा। नाउ हियर दिस इज ग्रेटर, ये बड़ा है तो साइन इसका ही होगा। यहाँ पर साइन 2 का बड़ा है तो 2 का ही साइन होगा, तो ये प्लस हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। 2y और 1y जो है इकट्ठे हो गए तो 3y हो गई। अब 2z में से एक z निकला, 2z में से एक z निकला, तो कौन सा बड़ा है, प्लस का बड़ा है। तो 2 में से एक निकल गया, एक डाल भी सकते हो, आपको मुश्किल आती है तो एक डाल सकते हो, पर होता नहीं है कुछ भी। इसमें आप अपनी सुविधा के लिए आप डाल सकते हो 1, ताकि आपको गलती ना लगे। और कई बार बच्चा इसको छोड़ ही जाता है, तो नहीं है कुछ नहीं है, तो इसको हम 2 में से 1 गया, क्योंकि एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया एक z। एक लगाना लगा सकते हो, पर आंसर में लगाना, दोबारा आंसर लिखोगे, और आंसर को आपने बड़े सुंदर तरीके से बॉक्स में डालकर आंसर लिख देना। एक बात और है, अगर ऐसे है, मान लो माइनस के बड़े हैं प्लस के छोटे हैं, तो एक माइनस मैंने जो तरीका बताया, या यहाँ 2 है, मैंने मेथड बताया कि यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। एक माइनस ऊपर नीचे नहीं कुछ भी देखना,
ऊपर माइनस है नीचे माइनस, कोई बात नहीं, एक माइनस है तो माइनस कर दो, एक माइनस है तो माइनस कर दो, माइनस क्या हो गया 2। माइनस मैंने क्यों लगाई, आप भी प्लस लगा दो, माइनस के बड़े हैं इसलिए माइनस है। तो आपने बड़ा साइन देखना है, खासकर प्लस माइनस करते हुए, मल्टीप्लाई में नहीं देखना है ऐसा। जैसे मल्टीप्लिकेशन में 2 माइनस आ गई, तो ये हो जाए माइनस माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस प्लस है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में साइन भी प्लस का होगा, वैल्यू मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई जो माइनस है ना, इसको आमतौर पर ब्रैकेट में रखते हैं, तो माइनस देखो हमने ब्रैकेट में रखा है ताकि 2 साइन इकट्ठे ना हो जाए, माइनस माइनस प्लस 3 to the 6 xy, और जो ये है ये प्लस को डालने की जरूरत नहीं होती। ऐसे अगर एक माइनस है, एक माइनस आ गया -3x, और दूसरा क्या है प्लस का है 2y, प्लस में तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, डाल भी सकते हो, नहीं भी जरूरत, कोई बात नहीं इसकी, प्लस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, प्लस इज वेरी सिंपल। तो एक माइनस है तो माइनस का आंसर आएगा -6x y। तो ये बेसिक्स आपको अगर क्लियर हो गए, फिर एक बार प्लस करते समय 2 माइनस है तो प्लस हो जाएंगी, लेकिन साइन बढ़ेगा रहेगा माइनस का, 2 प्लस और प्लस रहेंगे, साइन बढ़ेगा रहेगा, 1 प्लस 1 माइनस है तो साइन बढ़ेगा रहेगा। अगर माइनस का मान लो मैं यहाँ कर दूं, मैं इसमें माइनस कर देता हूँ, इसमें प्लस कर देता हूँ, तो होगा तो माइनस ही, और साइन किसका आएगा, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है। तो आपने साइन देखने हैं और बड़ा देखना है कि कौन सा है। मल्टीप्लाई में क्या क्या है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एक माइनस है तो माइनस आएगा, बेशक इधर माइनस है तो भी, अगर इधर नहीं इधर है तो भी यही आएगा। देखो जैसे माइनस है हमने ब्रैकेट डाल दी ताकि माइनस और मल्टीप्लाई के साइन जो है वो इकट्ठे ना हो जाए। तो ये याद रखना है, जब आप ऐड करते हो तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएंगे, लेकिन वो साइन माइनस का रहेगा, और प्लस माइनस में प्लस और माइनस आएंगे साइन के हिसाब से, अगर जो बड़ा है उसका आएगा, हो तो माइनस जाएगा, होगा माइनस, लेकिन साइन जो है वो बड़े का आएगा। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड यू आर नाउ एबल टू डू सम्स ऑफ algebra, especially of addition, subtraction and multiplication. There are bigger questions also, larger questions also, but you have to do these small questions. अगर concept clear हो गए सारे, फिर आप बड़े question भी कर पाओगे। So thank you, have a nice day, and if you have liked this channel,